जरा सोचिए, आप जंगल में हो, रात का वक्त है, एक छोटी सी लाइट झाड़ियों के पीछे हिल रही है। आपको लगता है कि ये भूत है और आप अटैक करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो भूत नहीं, इंसान थे। क्या ये मर्डर है या गलती? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल केस की, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा 1959, जिसमें कोर्ट ने किलर को छोड़ दिया क्योंकि उसने भूत समझकर किसी को मार दिया था। ये केस 1958 का है। जगह रसगोविंदपुर, ओडिशा। एक छोटा सा गांव जहां एक पुराना अबैंडन्ड एयरफील्ड था। लोगों को लगता था कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ भूत का साया है। राम बहादुर थापा एक नेपाली नौकर जो जगत बंधु चैटर्जी के यहाँ काम करता था, एक रात वो अपने दोस्त के साथ उस एयरफील्ड के पास गया। मकसद था भूत देखना। उन्होंने देखा कि एक लाइट झाड़ियों के बीच हिल रही है। थापा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी खुकरी यानी एक नेपाली हथियार निकाला और अटैक कर दिया। लेकिन वो भूत नहीं थे, वो 3 औरतें थी और उनके हाथ में लैंप था। अटैक में एक औरत की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। राम बहादुर थापा के अगेंस्ट चार्जेस लगे, सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 326 ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 324 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया यानी छोड़ दिया, क्योंकि डिफेंस ने एक यूनिक पॉइंट उठाया। थापा ने ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया था। उसे जेन्युइनली लगा था कि वो इंसान नहीं भूत है। और इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 79 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law। मतलब अगर कोई शख्स किसी गलत परसेप्शन में गुड फेथ में किसी एक्शन को लीगल समझ के करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा, थापा ने इंटेंशनली किसी इंसान को नहीं मारा, वो रियल बिलीव में था कि वो भूत है और उस समय के लोकल बिलीव्स को देखते हुए उसका परसेप्शन इरेशनल नहीं था। तो इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट, सेक्शन 79 आईपीसी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस सिर्फ तभी चलेगा जब वो जेन्युइन हो और गुड फेथ में हो। बिलीव सिस्टम एंड कंटेंट्स मैटर, कल्चर और लोकल सुपरस्टिशन भी कोर्ट कंसीडर करता है। थर्ड, लॉ को अप्लाई करते वक्त इंटेंशन और बिलीव को समझना जरूरी है। तो आप क्या सोचते हो? क्या थापा को छोड़ देना सही था? और क्या आज अगर ऐसा केस आए तो रिजल्ट सेम होगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।